नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अलौकिक, अभूतपूर्व और अविस्मरणीय और बनाने में राज्य सरकार के स्तर से सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया अयोध्या की ओर उत्सुकता से देख रही है। हर कोई अयोध्या आना चाहता है। पूरा देश राममय है और ये उत्तर प्रदेश के ग्लोबल ब्रांडिंग के सुअवसर पर है। बता दें कि उन्होंने कहा, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले अतिथियों और उनके बाद पर्यटकों, श्रद्धालुओं के आगमन को सुखद, संतोषप्रद अनुभव के लिए राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वहीं जन सहयोग अयोध्या नगरी और सुरक्षा सुविधा और स्वच्छता का मानक होगी। मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने अयोध्या में संचालित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की है और बता दें, जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ प्रचारक एवं पूर्व संगठन मंत्री हृदयनाथ सिंह का मंगलवार को निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए बीजेपी कार्यालय में रखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सुरेश खन्ना समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक और बीजेपी के पूर्व क्षेत्रीय संगठन मंत्री हृदयनाथ सिंह के निधन पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शोक जताया। अंग्रेजी कैलेंडर का ये नववर्ष मुख्यमंत्री और गोरक्षक पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के लिए बेहद ही खास होने जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के साथ ही गोरक्षक पीठ के 3 पीढ़ियों का सपना साकार होगा। ऐसे में सीएम योगी ने नए साल के पहले दिन की शुरुआत प्रभु श्री राम के द्वारा भी पूजित देव महादेव के रुद्राभिषेक और हवन अनुष्ठान के साथ की। इस दौरान उन्होंने भगवान भोलेनाथ से समस्त नागरिकों के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति की प्रार्थना की। अंग्रेजी कैलेंडर का ये नववर्ष मुख्यमंत्री और गोरक्षक पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के लिए बेहद खास होने जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के साथ ही गोरक्षक पीठ के 3 पीढ़ियों का सपना साकार हो रहा है। ऐसे में सीएम योगी ने नए साल के पहले दिन की शुरुआत प्रभु श्री राम के द्वारा भी पूजित देवादियों महादेव के रुद्राभिषेक और हवन के अनुष्ठान के साथ की। गौतम बुद्ध नगर के थाना कसना पुलिस द्वारा अवैध हथियार के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की गई। दरअसल थाना कसना पुलिस बल द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम घगोला के पास पीर के चेकिंग के दौरान अभियुक्त गोविंदा उर्फ सुरेंद्र को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। थाना 63 नोएडा पुलिस द्वारा गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान अवैध गांजे की तस्करी करने वाला एक अभियुक्त साहिल उर्फ गोलू को बंद रिलायंस पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। गौतम बुद्ध नगर के थाना सेक्टर 63 पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से भारी मात्रा में
चोरी का सामान बरामद किया गया। गौर हो कि 6 दिसंबर को वादिया द्वारा थाना सेक्टर 63 पर तहरीर देकर खुद कंपनी जी ब्लॉक के सामान चोरी होने के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसकी जांच के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया था। अब पुलिस टीम ने मामले को सुलझा लिया है और एक और चोर को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि गौतम बुद्ध नगर के थाना सेक्टर 63 पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का सामान भी बरामद किया गया। गौर हो कि 6 दिसंबर को वादिया थाना सेक्टर 63 पर तहरीर देकर खुद कंपनी जी ब्लॉक के सामान चोरी होने के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसकी जांच के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया है। वहीं अब पुलिस टीम ने मामले को सुलझा लिया है और एक और चोर को गिरफ्तार कर लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ ने सोमवार को मथुरा के वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक विद्यालय सविंद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी भी साथ में मौजूद रहे। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ ने सोमवार को मथुरा में वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक विद्यालय संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बता दें कि मथुरा की तस्वीरें हैं, जहां पर वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक विद्यालय सविंद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, रक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। तस्वीरों में देख सकते हैं, दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया और साथ ही इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे और कई अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे। मथुरा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ ने वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक विद्यालय सविंद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया और दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी किए। बढ़ते अगली खबर की ओर। लखनऊ में महिला हॉर्फ मैराथन के आयोजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। महिला हाफ मैराथन के शुभारंभ के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, कार्यक्रम के आयोजक केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और लखनऊ के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, सभी माननीय विधायकगण, पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित प्रतिभागीगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले प्रदेशवासियों की ओर से, आप सबकी ओर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित इस हाफ मैराथन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9-10 वर्षों में
प्रत्येक क्षेत्र में विकास की एक नई संभावना और नए परिणाम सामने आए हैं। खेल और खेल कूद से जुड़ी हुई गतिविधियों में भी हम सबको बहुत कुछ नया देखने को मिला है। खेलो इंडिया खेलों का कार्यक्रम रहा हो, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम हो, या फिर वे सभी कार्यक्रम सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम हो, या फिर हर जनपद में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना का कार्यक्रम, ये सभी एक नए भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित करने का एक सशक्त माध्यम बना है और युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने का भी एक बेहतरीन तरीका आगे बढ़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की ये सरकार हर जनपद में एक स्टेडियम हो, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम हो, हर ग्राम पंचायत स्तर पर खेल का मैदान और खेल के मैदान के साथ ही ओपन जिम का निर्माण हो, यह सब सुनिश्चित करते हुए हम कार्य कर रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में महिला मंगल दल और युवक मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 60,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला दलों को हम लोगों ने स्पोर्ट्स किट प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाए हैं। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हर संसदीय क्षेत्र में पूरे जनप्रतिनिधियों की सहभागिता के साथ प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप परिणाम ला रहे हैं। आज इसी का परिणाम है कि ओलंपिक होता है तो भारत अब तक के सर्वाधिक मेडल प्राप्त करता है। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार 100 का आंकड़ा पार करते हुए 107 मेडल प्राप्त किए। पैरा ओलंपिक एशियन गेम्स में भारत ने 100 का आंकड़ा पहली बार पार किया और 111 मेडल प्राप्त किए हैं। यह एक नए भारत का सामर्थ्य दिखाता है और इस नए भारत के सामर्थ्य की दृष्टि से ये महिला हाफ मैराथन भी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र हो सकता है। हम जितना शारीरिक रूप से फिट होंगे उतना ही मानसिक रूप से भी सशक्त होंगे। याद रखना, प्राचीन काल में ही भारतीय मनीषा ने, भारतीय ऋषि परंपरा ने एक बात का उपदेश दिया था कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर के स्वस्थ रहने पर ही धर्म के सारे साधन पूरे हो सकते हैं। जितने भी कार्य हैं जीवन के, एक स्वस्थ शरीर से ही संभव हो पाएंगे और इसीलिए स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रह सकता है। स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा तो चिंतन भी स्वस्थ होगा, चिंतन भी स्वस्थ होगा तो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में कोई देर नहीं लगेगी। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को आगे बढ़ाने के लिए आज एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए, स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए ये सारे अभियान आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज का एक कार्यक्रम खासतौर पर आधी आबादी के सशक्तिकरण का भी माध्यम बने। हम सब मन वचन कर्म से इस संकल्प के साथ जुड़े कि महिला शक्ति के स्वावलंबन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए डबल इंजन सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को हम जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और मिशन शक्ति का यह अभियान प्रदेश के अंदर इसी भाव के साथ आगे बढ़ रहा है। हाफ मैराथन में अच्छी पुरस्कार राशि भी घोषित की गई है। जो मुझे बताया गया, मैराथन में विजेता को 3 लाख, उप विजेता को 2 लाख और द्वितीय और तीसरा पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और भी अन्य पुरस्कारों की ढेर सारी घोषणाएं की गई हैं। ये चीजें दिखाती है कि हमारे खिलाड़ी अच्छा कार्य करेंगे
तो अच्छा पुरस्कार भी प्राप्त करेंगे और हमें इंतजार होगा कौन ये पुरस्कार प्राप्त करता है। आज की इसमें पहला, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार कौन प्राप्त करता है। अग्रिम बधाई उन सभी खिलाड़ियों को अभी से देते हुए मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगमन के लिए हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब विनम्र अनुरोध है हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि कृपया आप अपने उद्बोधन से हम सबको ऊर्जावान बनाएं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए एक बार करतल ध्वनि, जोरदार तालियों से स्वागत आपका। सभी लोग बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस हाफ मैराथन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे जुझारू और संवेदनशील और कर्मशील अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्मानीय ब्रजेश पाठक जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक, संसद में मेरे साथी और भारत सरकार में मंत्री सम्मानीय कौशल किशोर जी, राज्यसभा में मेरे साथी श्री दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा में मेरे साथी श्री अशोक वाजपेयी जी, हमारे प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, हमारे गिरीश चंद्र यादव जी, हमारे राजेश्वर सिंह जी विधायक, हमारे धर्मपाल जी संगठन मंत्री, पूर्व में मंत्री रहे हमारे साथी महेंद्र सिंह जी, राजेश शुक्ला जी, हमारे यहां से विधायिका श्रीमती जयदेवी कौशल जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में विकसित भारत के योजना में अपने आप को आहूत करने वाले हमारे सभी साथीगण, देवी और सज्जनों, खेल प्रेमियों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आज ये महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल किशोर जी द्वारा और उनकी श्रीमती जयदेवी कौशल जी के द्वारा आयोजित इस हाफ मैराथन में, इसके शुभारंभ में मुझे आने का सौभाग्य मिला और आप सब लोग खेल प्रेमी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं कौशल किशोर जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मित्रों, अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी खेल के बारे में चर्चा कर रहे थे और उन्होंने अपने जो आगामी योजना है उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की नौजवान पीढ़ी के लिए आज का समय एक ऐतिहासिक समय है। ये ऐतिहासिक समय इसलिए है क्योंकि यहां पर हम अभी कुछ समय पहले
एक तरफ हम अमृत भारत की दृष्टि से जो हमारी आजादी का अमृत महोत्सव है, उसको हम सब लोगों ने बखूबी निभाया। पिछले 75 सालों में और उससे पहले जिन लोगों ने भी देश की आजादी के लिए और देश को मजबूत करने के लिए अपना योगदान किया, उनको हम लोगों ने अमृत महोत्सव में याद किया, अपने गौरवमय इतिहास को याद किया, अपने 75 साल के जीवन में गुजरे हुए पलों को भी याद किया और इसके साथ साथ विकसित भारत का हमने संकल्प लिया। अगले 25 साल की हमने कल्पना की और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमृत काल से निकल करके विकसित भारत में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, इसकी हमने कल्पना की है और उसी कल्पना का आज ये आधार है कि हमारे हर क्षेत्र में नए नए आयाम से अपने आप को जोड़ करके हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो युवा हो, महिला हो, गरीब हो, गांव से जुड़ा हुआ हो और हमारा किसान भाई हो, ये सब जब विकास की गति में अपने आप को शामिल करके आगे बढ़ते हैं तो भारत विकसित भारत बनता है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे 4 ही जातियां दिखती हैं और 4 जातियां हैं। सबसे पहली जाति है महिला, दूसरी जाति है युवा, तीसरी जाति है किसान और चौथी जाति है गरीब की जाति। यदि हम गरीबों को मजबूत करते हैं, उनको ताकत देते हैं, यदि हम किसानों को मजबूत करके उनको ताकत देते हैं, यदि हम महिलाओं को ताकत देते हैं और यदि हम युवाओं को ताकत देते हैं तो हमें विकसित भारत से बनने में कोई रोक नहीं सकता। ये कल्पना लेकर के हम चले और इसीलिए जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री अन्य योजनाएं, ये सब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करते हैं। ये मुद्रा योजना, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, ये महिलाओं को ताकत देती है, महिलाओं को सशक्तिकरण करती है। जब हम बात करते हैं किसान की तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री के माध्यम से नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड और जिसको जमीन पर उतारने का काम उत्तर प्रदेश की धरती पर बखूबी योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, इस काम से हम विकसित होते हैं। यदि हम बात करें गरीबों की तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।